मेरे क्या ड्रामा जितना एंड पे पहुंचता जा रहा है तो इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन पैदा होते जा रहे हैं। जिस हिसाब से सारा ने चाल चली तो क्या यहाँ पर ज़ुहैब हादी को तलाक दे देगा। देखें कि किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा मासूम नहीं बनना चाहिए। सारा शुरू से और पहले दिन से अपने दिल के अंदर ये बात लेकर बैठी हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हादी को ज़ुहैब से हमेशा के लिए दूर करूँगा, और वो किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो जाती, क्योंकि ज़ुहैब पहले भी हादी के ऊपर शक करता जा रहा था। और जब अपनी आंखों के सामने एक अलग कमरे में उमैर और हादी को देखेगा तो क्या यहाँ पर ज़ुहैब हमेशा के लिए हादी को इस घर से निकाल देगा। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कि सारा की चाल वो शुरू से ऐसा चाह रही थी और उसका हो सकता है कि सही टारगेट हो कि मैं हर सूरत में हादी और ज़ुहैब को दूर करूंगी। इसी वजह से वो शादी का बहाना भी बना सकती है। वो तो अपने आप को चेंज करना चाहती थी और पूरे ख़ानदान वाले ये समझ चुके थे कि यार सारा जो वो चेंज हो चुकी है तो इसकी जो शादी है जैसे उमैर के साथ हो ही जाए तो बेहतर होगा। सारा अपनी पूरी फैमिली को धमकी भी देती कि भाई अगर उमैर के साथ मेरी शादी ना हुई तो मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं शादी करूंगी तो उमैर के साथ ही करूंगी। तो उमैर अपनी फैमिली के साथ भी ये बात करता है तो इनकी ख़ानदानों के बीच में जो बात होती है ये फाइनल हो जाती है और शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन सारा वहाँ पर अपने एक टारगेट बना रही होती है। हादी भी बहुत ज़्यादा खुश होती कि चलो ठीक है यार सारा हमारी आंखों के सामने रहेगी। हादी ने बहुत बड़ी गलती की है। हादी को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी ये शुरू से दुश्मन थी, शुरू से आपके साथ नफरत करती थी, तो अचानक से चेंज होती जा रही थी तो इसके पीछे आप रीज़न मालूम करने की कोशिश करती, आपकी गहराई तक जाती कि आखिरकार सारा इतनी चेंज क्यों हो रही है। इसने आंखें बंद की और सारा के ऊपर यकीन कर लिया तो आगे जाकर अब इसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है, बल्कि आगे जाकर इसके लिए एक तूफान खड़ा हो चुका है। सारा के कमरे में आती है हादिया, सारा दुल्हन के रूप में खड़ी होती है तो सारा आगे से हादी को कहती कि आप ऐसा करें कि उमैर को चाहे मेरे पास बुला कर लेकर आ जाएं, मैं उसके साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। जिस वक्त हादी से बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हादी जब ये सारा के अल्फाज सुनती है तो टेंशन में पड़ जाती है कि आखिरकार सारा इस जगह पर ऐसी बात क्यों कर रही है। भाई अगर देखना भी चाहती है तो शादी होगी, शादी के बाद सुहाग वाली रात खूब दिल भर के देख लेना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं होगी और कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं होगा। तो अब इस वक्त सारे के सारे बैर बैठे हुए हैं, अगर तुम यहाँ पर उसे बुलाओगी तो कि लोग क्या सोचेंगे। हादी सही बातें करती है सारा के साथ, लेकिन सारा आगे से इनकार कर देती, कोई बहाना बना सकती है हादी के सामने, उससे कह सकती कि बस जितना मैंने आपको कहा है आप मेरी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो मजबूर करती है हादी को, तो हादी मजबूर हो जाती है। हादी जाती है उमैर के पास। हादी उमैर के पास जिस वक्त जाती है तो उसके साथ जाकर बात करती है, देखिए कि इसकी यही सादगी इसे हमेशा के लिए मार देती है। और आज लास्ट एपिसोड तक 65 एपिसोड हो चुकी हैं और आज तक ये औरत हादी जलील और ख्वार हो रही है, तो इसकी अपनी गलतियां हैं। आप किसी भी इंसान के ऊपर यकीन मत करें, ऐसे इंसान के ऊपर जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, जिसने हमेशा आपके बारे में गलत सोचा हो, आप उसके ऊपर आंखें बंद के यकीन कर रही हैं तो इससे आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और इस गलत फहमी में आप रहेंगी तो आपका घर इस तरीके से बर्बाद भी हो सकता है। हादी जाती है उमैर के पास, जाकर बात करती है, उससे कहती है कि भाई सारा आपको अपने पास बुला रही है। उमैर जिस वक्त हादी की ये बातें सुनते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया है, मैं उसके साथ बाद में भी तो बात कर सकता हूँ, कौन सी बात हो सकती है। तो उमैर आ जाता है हादी के साथ सारा के साथ मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर देखिए कि दो तरह की चाल हो सकती है। जैसे सारा ने हादी को भेजा था तो यहाँ से सारा फिर किसी और जगह पर जा सकती है, बाहर जा सकती है। तो हादिया और उमैर जब कमरे के अंदर मौजूद होंगे, सारा के कमरे के अंदर आएंगे, कोई भी मौजूद नहीं होगा तो ये दोनों बैठ सकते हैं और सारा जो है वो जा सकती है ज़ुहैब के पास। ज़ुहैब के पास जाकर बात कर सकती है और कह सकती है, नाटक करेगी, लाजमी तौर पर कहेगी कि भाई हादी कहाँ है, उमैर कहाँ है। सारे के साथ जो घर वाले परेशान हो जाएंगे, हर तरफ जो शोर मचना शुरू हो जाएगा कि भाई दोनों गायब हो चुके हैं, क्योंकि ज़ुहैब के दिमाग के अंदर तो पहले भी शक चल रहा था कि भाई हादी कोई ना कोई चक्कर चल रही है, कोई गेम डालने की कोशिश कर रही है। तो इसी वजह से सारा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और ज़ुहैब को लेकर आ जाती है अपने कमरे के अंदर। जैसी लेकर आती है तो सामने देखेंगे कमरे के अंदर जो हादी मौजूद है और उमैर मौजूद है। ज़ुहैब जब ये सारा का सारा सीन देखते हैं तो वो गुस्से से आग बबूला
कंट्रोल हो जाता है और हादी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। उमैर के ऊपर गुस्सा करता है। हादी को कहता है कि भाई तुम इसके साथ इसके कमरे में क्या कर रही हो, इस अलग कमरे में आप क्या कर रही हैं। जब हादी ये बातें सुनती है, अब हादी के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो कोई ना कोई बात यहाँ पर करती है, लेकिन बेचारी खामोश खड़ी है। जब एक इंसान हक पे हो और इस मौके पे भी वो फंस जाए तो फिर उसके पास जो अल्फाज होते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। हादी के साथ भी ऐसा होता है, उसके पास अब कोई भी अल्फाज नहीं होते। बात करती है शुएब के सामने, उससे कहती है कि शुएब ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा यकीन करें। तो आगे से शुएब इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि भाई मैं अपनी आंखों के साथ देख चुका हूँ, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अब ये फंस चुकी मुकम्मल तौर पर। उमैर के ऊपर भी गुस्सा करता है शुएब, तो उमैर भी गवाही देने की कोशिश करेगा, तो बीच में जो वो सारा बोल पड़ती है। इसो का सारा बोलती है तो सारी की सारी जो हदें होती हैं सारा पार कर देती है और हादी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। झूठ बोलती है और कहती है कि हाँ हादी बताओ तुम उमैर के साथ इस कमरे के अंदर क्या कर रही थी, कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज करती, मेरी इज़्ज़त के बारे में सोचती, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ आप इस कमरे के अंदर गुल खिला रही थी, आपके पास आखिरी मौका था, इसी वजह से आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। जब हादी से अल्फाज सुनेगी तो हादी चौंक जाएगी और उससे जो वो समझ नहीं आएगी, अपने किए करते भी पछता रही होगी कि भाई यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई ये सब कुछ आपको पहले सोचना चाहिए था, आप इस बार में थोड़ा सा बैठकर अलहदा में सोच सकती थी कि भाई ये सब कुछ सारा करवा रही है तो किस वजह से करवा रही है। अब इतनी बड़ी गेम बन चुकी है कि शुएब के पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे। शुएब खुलकर यही बात कर सकता है कि हादिया अब मैं तुम्हें इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अगर यहाँ पर शादी टूटती है, रिश्ता ये ख़त्म होता है, तो सारा को किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सारा ने गेम ही इसी वजह से ऐसी डाली है कि भाई ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और उसके बाद शुएब जिस बात में अगर ये फैसला करे हादी को इस घर से निकाल दे, हमेशा के लिए तलाक दे दे और इसी जगह पर मैं शादी कर लूँ शुएब के साथ। अगर शुएब जिस बात में अगर कोई सा की बात करता है तो लाजमी तौर पर अब इज़्ज़त की बात आएगी। ख़ानदान वाले सोचेंगे कि भाई सारा जो वो दुल्हन के रूप में खड़ी है तो उमैर वाला चला गया है, उमैर को घर से निकाल दिए गए, तो हमने सारा की शादी किसी न किसी के साथ करवानी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि हम जो वो शादी शुएब के साथ करवा दें। जैसे ही ये खुशी सारा सुनेगी तो उसका जो जज्बात होंगे उसके से भरना शुरू हो जाएंगे, उसके पास कंट्रोल नहीं आएगा और ये जाएगी हादी के पास आकर जाकर बात करेगी। अगर ये सब कुछ होता है, बीच में कोई बंदा ऐसा आता और आकर बात करता है और यकीन दिलाने की कोशिश करता है, तो फिर सारा की जो उम्मीदें होंगी ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और उमैर के साथ जिस अगर इसकी शादी होगी तो फिर उमैर जो इसे जलील और ख्वार करेगा और कभी भी इसे खुश नहीं रखेगा, कभी भी इसे जो वो खुशी नहीं देगा। लेकिन फिर भी हादी बीच में आएगी और आकर उमैर को समझाने की कोशिश करेगी और फिर जाकर हो सकता है कि सारा को इस बार में एहसास हो और दोबारा इस किस्म की जो वो हरकत ना कर और सबके सामने आकर माफ़ी मांगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या यहाँ पर शुएब तलाक दे देगा हादी को, अगर तलाक देता है तो उसके बाद सारा बीच में कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।